Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीटमेन से एग्जाम 2026 से राजस्थान जीके एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 10 नंबर वाली है साथियों। एनसीईआरटी पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण जीके हम यहाँ पर कवर करेंगे साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की पुस्तकों से हमने यहाँ पर ये जीके सेलेक्ट किया है। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है और सभी सवाल हम विस्तृत व्याख्या सहित पढ़ेंगे। यहाँ पर जरूरी जानकारी यहाँ पर देखिएगा, सीरीज के सभी सवालों को विस्तृत जानकारी सहित देखेंगे तभी आपको पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। प्रश्नोत्तरी में अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर गलत विकल्प का चयन हो जाता है तो आप पिन किया हुआ कॉमेंट जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दक्षिणी भाग कहलाता है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है राजस्थान का। यहाँ पर आपको क्या बताना है, जोधपुर का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मांड, शेखावाटी, गुर्जरात्रा, मेवात। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर सी करना है साथियों। विकल्प सी में क्या है? गुर्जरात्रा। जोधपुर का दक्षिणी भाग ये गुर्जरात्रा कहलाता है, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, जैसलमेर का क्षेत्र की बात करें तो इसे कहते हैं मांड या वल प्रदेश। प्रतापगढ़ क्षेत्र को कांटल के नाम से जाना जाता है और झालावाड़ का जो क्षेत्र है साथियों ये मालवा के नाम से चर्चित है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर क्षेत्र मेरवाड़ा, अलवर, भरतपुर क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र इसे कहते हैं ढूंढाड़। कोटा का क्षेत्र आधुनिक बूंदी इसे हाड़ौती का क्षेत्र बोलते हैं और प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का क्या हो गया, यहाँ पर आधिपत्य स्थापित हो गया। वागड़ की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, वागड़ किसे कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। दोस्तों इतनी सारी जानकारी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पर राजस्थान। विकल्प सी आपको यहाँ पर सही करना है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा, यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जल्दी से इस सीरीज को कवर करते हैं साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है और क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर 10.41% आपको याद रखना है। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना 30 मार्च से 1949 को हुई थी साथियों। यह भी फैक्ट याद रखें यहाँ पर। और राजस्थान के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य आता है यहाँ पर? तो देखो क्षेत्रफल की हिसाब से हम यहाँ पर बात करें तो देखो पहले नंबर पर राजस्थान आएगा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की स्थलीय सीमाएं की चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो इसका सही विकल्प क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। राजस्थान की स्थलीय सीमा है मतलब जैसे ये राजस्थान है आपका, ये राजस्थान हमने यहाँ पर बना दिया। इसके जो चारों तरफ की जो सीमा है वही क्या है? स्थलीय सीमा है। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। विकल्प डी याद रखेगा। 5920 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान के साथ 5 पड़ोसी राज्यों की सीमाएं लगती है। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की है 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर और पंजाब की लगती है न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर। सर्वाधिक मध्य प्रदेश की और न्यूनतम पंजाब की। इसके साथ आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, रेड क्लिप रेखा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? ये 1070 किलोमीटर। इसको भी इसमें जोड़ दें हम, 5 पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के साथ इसे जोड़ते हैं तो ये स्थलीय सीमा बनती है साथियों 5920 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान के सबसे लंबी सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है?
राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हमने यहाँ पर देखा मध्य प्रदेश, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर यह भी हमने देख लिया कि सर्वाधिक सीमा कितनी है, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा, और जबकि पंजाब की बात करें तो न्यूनतम लगती है सीमा, कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत कितने किलोमीटर तक विस्तृत है? अरावली पर्वत राजस्थान में, यहाँ पर देखो राजस्थान का तो कोई विकल्प नहीं आ रहा, ये अरावली पर्वत सबसे ज़्यादा दे रखा है यहाँ पर, मतलब कुल दे रखा है ना, कुल कितने किलोमीटर विस्तृत है ये, तो 692 किलोमीटर याद रखिएगा यहाँ पर। और राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार कितना है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, 550 किलोमीटर। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा यहाँ पर, यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है, और राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। इसके साथ आपको यह भी याद रखना है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, और यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है गुरु शिखर, ये भी आपको यहाँ पर नोट करनी है। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है, 2, 4, 7, 10। तो विकल्प भी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, 4 भूभागों में बांटा गया है राजस्थान को, ये आपको यहाँ पर देखना है। ये भूभाग कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत है, पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देखें साथियों। 7वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस भाग में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ वन, बनास बेसिन है, माई बेसिन है, लूनी बेसिन है, चंबल बेसिन। तो बीहड़ की बात करें तो यहाँ पर विकल्प डी आपका करेक्ट होगा साथियों, चंबल बेसिन याद रखिएगा, विकल्प डी। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व के मीठे पानी की सबसे मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आना सागर है, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प भी होगा, जयसमंद झील याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प भी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से लेकर 1691 तक गोमती नदी पर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर, रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, विकल्प सी आपको याद रखना है, बेगू किसान आंदोलन, विकल्प सी। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर देखें तो डूंगरपुर जिले का आपको क्या बताना है? लिंगानुपात। जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 200, 990, 830, 994। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर डी होगा साथियों, विकल्प डी, 994 याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200। जनगणना 2011 के अनुसार डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है? 994। और यहाँ पर देखो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यहाँ पर देखना है, राजस्थान की कुल साक्षरता 66.10%। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जयपुर। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 52.12% है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है, राजस्थान का गोटन नामक स्थान, राजस्थान का गोटन नामक स्थान है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, सीमेंट उद्योग, धातु, लाल पत्थर। तो गोटन नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प बी, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है ये। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है, राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। और लाल पत्थर की बात करें तो यहाँ पर लाल पत्थर राजस्थान में मुख्यतः धौलपुर, करौली और
भरतपुर जिलों में पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदयशंकर किस जिले से संबंधित है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? प्रसिद्ध कथक नर्तक की बात करें तो यहाँ पर उदयशंकर किस जिले के थे? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों, उदयपुर। याद रखिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखो इसके बारे में। उदयशंकर ये क्या है? कथक नर्तक है, प्रसिद्ध कथक नर्तक है और राजस्थान के उदयपुर जिले में जन्मे थे। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जिसके प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है, यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पाली, उदयपुर, बारां, भरतपुर। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पाली, उदयपुर, बारां, भरतपुर। सही विकल्प हो जाएगा साथियों यहाँ पर विकल्प डी आपको यहाँ पर याद रखना है, भरतपुर। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? भरतपुर का है ये, विकल्प डी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर, नौटंकी भरतपुर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध या प्रमुख लोक नाट्य है। भरतपुर क्षेत्र में हाथ रस शैली की नौटंकी अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हम यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बरसिंहसर ताप विद्युत गृह स्थित है, कहाँ पर है ये? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। यहाँ पर भी आपका सही विकल्प डी होगा साथियों, बीकानेर। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प डी। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा बरसिंहसर बीकानेर में लिग्नाइट आधारित 250 मेगावाट का विद्युत उत्पादन की 2 इकाइयों ने काम करना आरंभ कर दिया और इनका उद्घाटन कब हुआ था? 5 जून 2010 को। प्रोजेक्ट लगाने हेतु तो 19 जून 2002 को समझौता हुआ था। यहाँ पर लिग्नाइट की आपूर्ति बरसिंहसर एवं पलाना बीकानेर की खानों से की जाएगी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल ये कहाँ पर है? विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों, उदयपुर। याद रखिएगा, उदयपुर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में 1952 में स्थापित किया गया था और पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा लोक कलाओं और कठपुतलियों के शोध एवं संरक्षण के लिए लोक संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया। लोक कलाओं और संगीत के लिए समर्पित संस्थान बोरुंदा जोधपुर में रूपैन संस्थान के नाम से जाना जाता है या फिर स्थापित है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? लांगुरिया गीत कौन से मेले में गाया जाता है? जीण माता का, रामदेव जी या तेजा जी, केला देवी। तो सही विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, विकल्प डी में है केला देवी करौली, विकल्प डी याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे, केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है और प्रतिवर्ष यहाँ पर चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को त्रिकुट पर्वत की चोटी पर लक्की मेले का आयोजन होता है और इस मेले में भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। केला देवी के सामने बोहरा की छतरी है, यह भी आपको यहाँ पर देखनी है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है, रामदेव जी के भोग पे कौन सा नृत्य करते हैं? रामदेव जी के भोग पे कौन सा नृत्य करते हैं? तेरताली, चरी, नेजा, गबरी। सही विकल्प ए, तेरताली नृत्य करते हैं, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प ए। और बाबा रामदेव जी के मेले में कांवड़िया जाति के भोग पे रात भर जागरण करते हैं और क्या करते हैं? ब्यावले गाते समय नृत्य करते हैं। 13 मंजीरे की 13 ताल होने के कारण इसे तेरताली नाम से जाना जाता है और मांगी बाई तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान वित्त निगम का स्थापना वर्ष। राजस्थान वित्त निगम का स्थापना वर्ष आपको यहाँ पर बताना है। 1949, 1952, 1955, 1958। तो राजस्थान वित्त निगम का स्थापना वर्ष की बात करें तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा, 1955 याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प सी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना होती है राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत। 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह, कुंभा, सांगा, राणा पुष्कर। ये कोई नाम नहीं है, यहाँ पर
गलत टाइपिंग हो गई है साथियों। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, राणा रतन सिंह, याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर रानी पद्मिनी चित्तौड़ के शासक है, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। राणा रतन सिंह 1302 में चित्तौड़ का शासक बना। 1540 में लिखा गया ग्रंथ पद्मावत, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अनुसार आपको याद रखना है यहाँ पर अलाउद्दीन ने राणा की पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। इसके अनुसार अलाउद्दीन ने राणा की पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, ये आप याद रखें। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सागवान कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सागवान, खेजड़ी, बबूल, कीकर, रोहिड़ा। तो रेगिस्तान का सागवान की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प आपको क्या याद रखना है? विकल्प डी, रोहिड़ा याद रखें। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं इसे, और ये राजस्थान का राज्य पुष्प माना जाता है रोहिड़ा। इसके बारे में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो देखो आपको क्या याद रखना है, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है वह कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। राजस्थान के खेजड़ी को राज्य वृक्ष से घोषित कब किया गया? 1983 याद रखें। और गोडावन को राज्य पक्षी घोषित किया गया 1981 में। और इसके बाद में आपको यह भी याद रखना है 1981 में राज्य पशु का दर्जा किसको दिया गया? चिंकारा को। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस खनिज में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प आपको डी याद रखना है। गार्नेट की बात करें तो यहाँ पर विकल्प डी याद रखिएगा साथियों। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, जास्पर व वॉलेस्टोनाइट का राजस्थान देश का एक मात्र राज्य है। संगमरमर भी राजस्थान में प्रमुखता से निकाला जाता है। राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किशनगढ़ अजमेर संगमरमर मंडी के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है, यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है, शाहगढ़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? शाहगढ़ क्षेत्र कौन से जिले में आता है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। शाहगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, सही विकल्प आपका यहाँ पर सी होगा साथियों। और जैसलमेर याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, 23वां क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? अंबिकानगर, फतेहपुर, किशनगढ़, पुष्कर। सही विकल्प होगा यहाँ पर ए, विकल्प ए, अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक। ये आपको यहाँ पर देखना साथियों। देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक में 1962 में स्थापित किया गया। 24वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वागड़ का गांधी कहलाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, सिंगाभाई, कृपा धाकड़, गोविंद गुरु। तो वागड़ का गांधी किसको कहते हैं? विकल्प ए, भोगीलाल पांड्या का नाम याद रखें यहाँ पर, भोगीलाल पांड्या, इसको कहते हैं वागड़ का गांधी। और महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा यहाँ पर, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की, वागड़ के गांधी कहलाते हैं। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर श्री भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में अगस्त 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसे अपनी राजधानी बनाया। चावंड, मावली, प्रतापगढ़, गोगुंदा। यहाँ पर आपको याद रखना है सही विकल्प ए, चावंड। विकल्प ए आपको यहाँ पर देखना है। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में लूणा चावंडिया से छीनकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यह भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अब देखो यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका कहाँ पर स्थापित हुई? ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प होगा साथियों ए, आबू। विकल्प ए। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कपासन, चित्तौड़गढ़, रामसर, चूरू,
बगड़, झुंझुनू, बड़ला, जोधपुर। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया, महाराजा रायसिंह, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आडा। वेली कृष्ण रुक्मणी ये रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है। विकल्प सी आपको यहाँ पर सही करना है साथियों, विकल्प सी याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो, वेली कृष्ण रुक्मणी रचना पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य हैं। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद कहा और इसे डिंगल का हेरोंस किसने कहा? डॉक्टर टेसिटोरी द्वारा। ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है बिठली दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बिठली दुर्ग अलवर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो बिठली दुर्ग की बात करें तो ये हैं अजमेर में। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प डी। इसके बारे में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर नगर के संस्थापक अजयपाल अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1113 में। इसलिए इसे अजयमेरु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा। और बीटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह गढ़ बीटली भी कहलाता है। और साथियों, आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मोमल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ शैली। तो यह किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प आपको याद रखना है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, जैसलमेर। जैसलमेर शैली का ये प्रमुख चित्र है मोमल, ये आपको यहाँ पर देखना है। और देखो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। मोमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मोमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है और पुरुषों के मुख पर दाढ़ी, मूंछ तथा मुखाकृति ओज व वीरता से परिपूर्ण है। जैसलमेर के कलाविदों ने अपनी इस शैली पर मुगल कला और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं आने दिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। तो ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने कुल यहाँ पर कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं साथियों। विस्तृत जानकारी सहित हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।